नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आजकल ललितपुर, यूपी ललितपुर में एक पंचकल्याणक और बहुत ही खूबसूरत विशाल मेला चल रहा है। उसमें सभी समाजों की कोई ना कोई भूमिका तो है और पूरे शहर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। कोई भी धर्म हो, अगर उसमें सर्व समाज की भूमिका नहीं होती है तो किसी भी धर्म का यज्ञ या मेला या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी कह लो आप, ये ललितपुर, यूपी ललितपुर एक नेपाल में भी है। हम यूपी ललितपुर की बात कर रहे हैं। ये बाबा सदन की नगरी है, तो सरकार की नगरी है। तो यहाँ पे कुछ विसंगतियाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ललितपुर तो गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है, लेकिन लगता नहीं है कि अब वो समय रह गया है, वो समय गुजर गया है, वो समय निकल गया है। अब ऐसा लगता है कि मनभेद काफ़ी हो गए और लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा हो गई है। अभी हम एक चर्चा करेंगे कि जैन समाज का पंचकल्याणक मेला चल रहा है ललितपुर में और बाहर से ही बहुत से हमारे जैन बंधु आए हैं और पूरे शहर में सजावट है और रोज मेला या फिर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। धर्म का काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमसे चूंकि कई लोगों ने पूछा कि भाई आप बताएं कि पूरे शहर को सजाया गया लेकिन मुस्लिम बस्तियां छोड़ दी गई, तो हम कुछ जवाब नहीं दे पाए। हम क्या जवाब देते भाई, क्यों छोड़ दी गई? कोई भी जवाब देना आजकल बड़ा संकट का काम है। चाहे वो बाबा बागेश्वर हों, उनके बारे में कुछ कह दूँ तो गले में फांसी है। चाहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ कह दूँ तो बच नहीं पाओगे। तो ये क्या हो रहा है समाज में ये क्यों विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं, क्यों मनमुटाव हो रहे हैं, क्यों भेदभाव हो रहा है? ठीक है, कुरैशी समाज के यहाँ भी अभी मंडी में हमने देखा कि वहाँ भी लाइट नहीं है। वो पूरे शहर में चर्चा का विषय है, पूरे ललितपुर में। तो भाई जब आपने पूरे शहर को सजाया तो ये तो शाही रोड है, मेन रोड है, थोड़ी सजावट यहाँ भी करवा दी तो क्या फर्क पड़ता था? लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है यहाँ।
अभी बाहर के पत्रकार या मीडिया वाले, चैनल वाले ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। भाई उनका खुद का चैनल है, उनकी खुद सब 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 कुछ वो ही मेंटेन करती हैं। किसी पत्रकार को नहीं बुलाया। हमने ये देखा, बापू ने, मुरारी बापू ने अभी कथा करवाई थी, तो वहाँ जो भी आया उसका स्वागत है, वेलकम, किसी भी धर्म का हो, जिसको भी खाना हो खाओ। रोज नाश्ता, रोज खाना, सुबह शाम, और कथा चलती थी, जय श्री राम के जयकारे लगती थी। अच्छी बात थी, सब धर्म को जोड़ के चल रहे हैं। अब ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या अलहदा अलहदा कौन सी खिचड़ी पक रही है। हम किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता। हमने कभी देखा नहीं है ऐसा, अपने जीवन में कभी इस तरह की बातें नहीं देखी जो अब देखने को मिल रहा है। हम यहाँ सदर कांटे पे रहते हैं, इसके बाद पानी की टंकी के बाद कुरैशी समाज, कसाई मंडे, फिर इसके बाद बालिंग समाज। तो पानी की टंकी से लेके वहाँ तक कोई लाइटिंग, कोई झालर, कोई कुछ भी नहीं है, सब सजावट नहीं है, गोल है। तो कुछ अजीब लगा। अगर किसी के धंधे या किसी कारोबार के प्रति आपके मन में घृणा है, तो ये घृणा इस तरह से प्रकट नहीं की जाती। आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। आप कुरैशी समाज से या जो वहाँ कारोबार करते हैं उनसे कह देते कि भाई हमारा इतना दिन कारोबार है, अब उसको, ये निश्चित है कि वो बिल्कुल बंद कर दी थी। हमारी कई लोगों से चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है हमसे कि पत्रकार जी, अगर वो कह देते जन समाज के लोग कि ये सब बंद कर दीजिए आप, तो हम बिल्कुल टोटल बंद कर देते। लेकिन किसी ने कोई चर्चा ही नहीं हुई, प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया कि ठीक है। अब चूंकि धनाढ़ समाज है जन समाज ललितपुर में, तो फिर भाई प्रशासन तो उनके दबाव में रहता ही है। तो एक दिन तो दुकानें भी बंद रही, दुकानें बंद रही मांसाहारी की। चूंकि शाही रोड पे वो मांसाहारी की दुकान है, तो उनसे हमने चर्चा भी की कि भाई यहाँ से आम लोगों का और सर्व समाज का, ब्राह्मण समाज का भी, जैन समाज का भी निकलना होता है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हम लोगों के लिए कोई ऐसा मार्केट दे दीजिए, ऐसी जगह दे दीजिए। प्रशासन से भी उन्होंने कई बार कहा, ज्ञापन भी दिए गए, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, किसी ने पहले ही नहीं की है। अब जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो अगर ऐसी बातें होती हैं, तो एक समाज में, चूँकि रहना तो सब लोगों के यहीं है, कहीं किसी को नहीं जाना है, ना कोई पाकिस्तान जाएगा, ना कोई नेपाल जाएगा। रहेंगे सब हिंदुस्तान में, सब मिलजुल के रहेंगे। और समय समय की बात है। तो आज हम अपना थोड़ा सा ये अपना भी अपने हृदय की बात करते हैं कि अच्छा नहीं लगा। और वहाँ भी अगर चाहे, अभी भी चाहे, तो एक सद्भावना के तौर पे, अब चूँकि कुरैशी समाज भी एक बहुत बड़ा मेला होता है यहाँ बाबा सदन का। बाबा सदन बहुत पहुँचे हुए संत, बहुत बड़े पीर पैगंबर, या अपने अपने अंदाज में लोग कहते हैं। तो उनकी मज़ार पे भी बहुत बड़ा मेला जलसा होता है। तो वो हमने ये देखा, कुरैशी समाज यहाँ, चूँकि बाबा सदन भी कुरैशी थे, तो वो बहुत अच्छा, और सभी समाजों को लेकर ये सब
उर्स कहें या मेला कहें या जलसा कहें करवाते हैं। 30 मार्च से शुरू होता है, 1-2 और फिर इसके बाद तो बढ़ने भी लगा है, 4-5 भी हो जाता है, शादियाँ भी होने लगी हैं वहाँ पे गरीब मुस्लिम समाज की। अच्छी बात है, एक सामाजिक काम है, तो उसमें सभी लोगों का सहयोग लिया जाता है। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा हो जाता तो सद्भावना बनी रहती। अब लोग पूछते हैं, लोग चर्चा करते हैं, तो ठीक है, जैन समाज को अगर समझ में आए तो वहाँ पे लगवा सकते हैं अभी भी झालर। गुड नाइट।